वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जिस समय की यह बात है उस समय भारत का सम्राट हुमायूं था और उसके अधीन जूनागढ़ का शासक एक क्षत्रिय राजा था जिसका नाम था राव मांडलिक। राजा हुमायूं के अधीन होने पर भी राज्यकार्य में वह सब तरह से स्वाधीन था। केवल उसे एक नियत कर मात्र अदा करना पड़ता था। सरकारी कामकाज में उन दिनों नागर जाति अत्यंत प्रवीण थी। राज्य के प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही के पद तक पर अधिकांश नागर जाति के ही लोग थे। एक तरह से सरकारी नौकरियां पूर्ण रूप से नागर जाति के ही हाथ में थी। नागर जाति कलम, करछी और बर्छी द्वारा अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न हो गई थी। वंशीधर का जन्म भी उसी जाति में हुआ था, अतः राज्य की ओर से उनकी नियुक्ति 100 रुपये मासिक वेतन पर थानेदार के पद पर हो गई। राज्य की ओर से उन्हें काफ़ी नौकर चाकर और वाहन आदि मिले थे, अतः उनका पारिवारिक जीवन बड़े सुख के साथ बीतता था। समाज में भी पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त थी। अगर कुछ कमी थी तो बस यही कि उनकी पत्नी दुरित गौरी का स्वभाव अच्छा न था। उसे पति की अमलदारी का बहुत अधिक अभिमान था। झूठ मूठ के षड्यंत्र रचना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना उनका स्वभाव ही बन गया था। उनके दुर्गुणों को देखते हुए ऐसा मालूम होता था मानो उनका नाम दुरित गौरी अक्षरशः सत्य है। जब से बालक नरसिंह राम की वाणी महात्मा जी की कृपा से खुली, तब से दादी जय कुंवरी को उनके विवाह की चिंता रहने लगी। प्रायः 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नरसिंह राम जी का विवाह माणिक गौरी नाम की एक 7 वर्ष की बालिका के साथ कर दिया। माणिक गौरी रूपवती और सुलक्षण कन्या थी, अतएव मन चाही योग्या पौत्रवधू पाकर उसे बड़ा संतोष हुआ। वंशीधर ने छोटे भाई नरसिंह राम के पालन पोषण और विवाह की ही चिंता नहीं की, बल्कि उसकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने नरसिंह राम को एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए बैठा दिया, परंतु नरसिंह राम का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगा। जब से उन्हें महात्मा जी के द्वारा इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई, तब से उनका मन अधिकाधिक भगवान की ओर आकृष्ट होने लगा। वह निरंतर राधे कृष्ण नाम का जप किया करते थे। सुबह शाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा करते, दर्शन करते और भजन कीर्तन सुनते। श्री शंकर भगवान में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। वह मंदिर में जाकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उमा महेश्वर की पूजा अर्चना करते और प्रेमानंद में विभोर होकर भोलेनाथ के गुणगान करते। अगर कोई भजन कीर्तन करता तो स्वयं भी उनके साथ बैठकर भजन के पद गाते या करताल बजाया करते। कोई यदि भावावेश में आकर नृत्य करने लगता तो वे भी उनके साथ नाचने कूदने लगते। अगर कभी कोई रास मंडली गांव में आ जाती तब तो उनके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। नित्य ही रास लीला देखा करते। श्री राधा, श्री ललिता आदि सखियों तथा ब्रज के अन्य गोप गोपियों के भगवत प्रेम को देखकर वह इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध भी न रहती। इनके लिए उन्हें भाई भुजाई की डांट भी सुननी पड़ती, ताड़ना भी सहनी पड़ती, समाज में निंदा भी होती, परंतु फिर भी वह अपनी चाल न छोड़ते। भक्त
नरसिंह राम ने पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना, दुख सुख, निंदा स्तुति सब कुछ उस एक भगवत प्रेम के ऊपर वार दिया। वंशीधर ने उन्हें अपने मनोनुकूल ठीक मार्ग पर लाने के लिए कोई बात उठा न रखी। भोजाई ने भरपूर कोसने तथा पति पत्नी दोनों को कष्ट पहुंचाने में अपनी ओर से कोई कसर न छोड़ी। प्राय 15 वर्ष की हो, धीरे धीरे उनकी उम्र 15 वर्ष की हो गई। भाई ने जब देखा कि अब उनका पढ़ना लिखना कठिन है, तब उन्होंने उनको घोड़ों की परिचर्या तथा घास काटने का कार्य सौंप दिया। परंतु इस साइज के काम से भी नरसिंह राम को कोई कष्ट न हुआ। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान नाम स्मरण करते हुए शक्ति भर सारा कार्य करने लगे। प्रायः 16 वर्ष की अवस्था होते होते नरसिंह राम की पत्नी माणिक गौरी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद फिर माणिक गौरी के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम कुंवरबाई और पुत्र का नाम सामलदास रखा गया। इस तरह नरसिंह राम को 2 संतानों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु उनका यह सौभाग्य दुरित गौरी की आंखों का कांटा बन गया। दोनों एक तो यूं ही देवर देवरानी को देखकर वह सदा जला करती थी, अब उनके पारिवारिक वृद्धि उनके लिए और भी असहाय हो उठी। दोनों भक्त दंपति यद्यपि सेवक सेविका की तरह दिन रात घर के सब छोटे बड़े काम किया करते थे, फिर भी दुरित गौरी यही समझती थी कि ये लोग मुफ्त में ही घर में बैठकर खा रहे हैं। इस तरह परिवार में कुछ कलह का सूत्रपात हो गया। वृद्धा जयकुंवरी को इस कलह का भावी कुपरिणाम स्पष्ट दिखलाई दे रहा था, परंतु घर में मृत्यु शैया पर पड़ी एक वृद्धा की बात कौन सुनता है। उसने मन में सोचा, अब मेरा जीवन बहुत थोड़ा है। अगर नरसिंह राम की लड़की का विवाह भी मेरे सामने हो जाता तो अपनी यह अंतिम अभिलाषा भी पूरी करके मैं शांतिपूर्वक इस संसार से विदा होती और इस बेचारी का भी एक ठिकाना लग जाता। उन्होंने एक दिन वंशीधर को पास बुलाकर अपनी अभिलाषा प्रकट की। वंशीधर ने वृद्धा दादी की आज्ञा टालना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक कुलीन और सुयोग्य वर की खोज करने के लिए कुल के पुरोहित को भेज दिया। पुरोहित जी घूमते फिरते काठियावाड़ में ऊना नामक गांव में आए और उन्होंने वहाँ के श्रीमंत नागर श्री रंगधर मेहता के पुत्र बसंत राय के साथ कुंवरबाई का विवाह निश्चित कर दिया। निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम के साथ कुंवरबाई की शादी हो गई। वृद्धा जयकुंवरी की अभिलाषा पूरी हुई और वह उसके लगभग 3 साल बाद शांतिपूर्वक इस असार संसार से सदा के लिए विदा हो गई। श्री कृष्णार्पणमस्तु।